बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुहावरे का प्रयोग मैं आपको सिखा रही हूँ और कितनी तरह से आपको मुहावरों पर प्रश्न दिया जाना है, मैं उसी को करा रही हूँ। तो इसकी अगली कड़ी में आज मैं मुहावरों में आपको एक वाक्य लिखूंगी और उन वाक्य के कुछ अंश को रेखांकित कर दूंगी और उसके आधार पर आपको रेखांकित अंश के आधार पर एक मुहावरा उस स्थान पर जोड़कर उस वाक्य को आपको पुनः लिखना होगा। तो मैं सबसे पहले वाक्य लिखती हूँ, रेखांकित करती हूँ, फिर आपको उससे मुहावरा सोच के बताना होगा, तब मैं उसे लिखूंगी। तो प्रश्न उतार लीजिए। सबसे पहले निम्नलिखित वाक्यों से के निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंशों के स्थान पर उपयुक्त मुहावरा लिखकर वाक्य पुनः लिखें। ऐसे आपको प्रश्न आएगा, वाक्य का कुछ अंश रेखांकित रहेगा, उसे देखकर आपको उस स्थान पर एक मुहावरा ऐड करना होगा। तो पहला वाक्य है, भीख मांगती बुढ़िया को देखकर मेरे मन में दया उमड़ पड़ी। अब रेखांकित अंश है, मान लीजिए ये दया उमड़ पड़ी। अब इसी को आपको पुनः लिखकर उस रेखांकित अंश के आधार पर मुहावरा जोड़ना है। तो मैं इसे जोड़कर आपको लिखकर दिखाती हूँ। भीख मांगती बुढ़िया को देखकर मेरा दिल पसीज गया। अब ये दिल पसीज गया आपका यहाँ पर मुहावरा हो गया। दूसरा है, पुलिस की पहरेदारी के बाद भी चोर रफू चक्कर हो गया।
अब यहाँ रेखांकित किया है और वाक्य में मुहावरा आपको फिर से जोड़ के लिखना है इसको। तो पुलिस की पहरेदारी के बाद भी चोर 9-2-11 हो गया। अभी आपका मुहावरा हो गया। ऐसे ही आपको हर वाक्य के साथ अंडरलाइन किए हुए अंश को अच्छी तरह से दिमाग में रखकर आपको उसकी जगह मुहावरा जोड़ना है। अगला लिखती हूं। पिता ने पुत्र को सिगरेट पीते हुए देख लिया। अब सिर्फ देख लिया अंडरलाइन किया है, इसके साथ मुहावरा आपको जोड़ना है। तो पिता ने पुत्र को रंगे हाथ पिता ने पुत्र को सिगरेट पीते समय रंगे हाथ पकड़ लिया। रंगे हाथ पकड़ना, ये मुहावरा हो गया आपका। तो इस तरीके से आप उसका सुटेबल मुहावरा जो है वहां पर लिखेंगे। अगला लिखती हूं। लुटेरे पुलिस की वर्दी में आए और चौकीदार को धोखा देकर चले गए। अंडरलाइन किया है, यहाँ नीचे लिखने पे आपको दिखाई देगा। मुझे उम्मीद है कि दिखना तो चाहिए एक लाइन तक। लुटेरे पुलिस की वर्दी में आकर चौकीदार की आंख में
धूल झोंक कर चले गए। तो मैं इसको दोबारा भी पढ़ देती हूँ, क्योंकि आपको आखिरी वाली लाइन पता नहीं दिखाई दे रही है कि नहीं। चौथा मैंने लिखा है कि लुटेरे पुलिस की वर्दी में आए और चौकीदार को धोखा देकर चले गए। तो इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, चौकीदार को धोखा देकर चले गए। तो चौकीदार लुटेरे, इसका मुहावरा वहाँ अंडरलाइन है। तो मुहावरा हुआ लुटेरे पुलिस की वर्दी में आए, चौकीदार की आंख में धूल झोंक कर चले गए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं रब करूंगी, आगे का लिखवाऊंगी। अब मैं इसको रब करूंगी। इस तरह भी मुहावरों का उपयोग पूछा जाता है। तो कई तरीके से मुहावरों के प्रश्न आते हैं। सीधे सीधे वाक्य प्रयोग तो छोटी कक्षाओं में बहुतायत होता है, मगर बड़ी कक्षाओं में थोड़ा सा परिवर्तन करके मुहावरों पर प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपने बहुत अधिक ध्यान से सब चीज़ें पढ़ी हैं तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। अगला है न्यायाधीश। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनकर उचित फैसला सुना दिया। अब उचित फैसला सुना दिया, यही अंडरलाइन है। अब इस पे जो उचित मुहावरा हो वो जोड़िए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनकर दूध पानी कर दिया। ये आपका मुहावरा है, दूध का दूध पानी का पानी कर देना, उचित फैसला सुना देना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। माँ ने बेटे के थैले में
शराब की बोतल देखी तो वह बहुत ही लज्जित हुआ। बहुत ही लज्जित हुआ। अब यही है, बहुत ही लज्जित हुआ। अब इसी को आपको बनाना है कि माँ ने बेटे के थैले में शराब की बोतल देखी तो वह पानी पानी हो गया। अभी पानी पानी होना। अब मैं अगला लिखती हूँ। अगला वाक्य है, फैक्ट्री में ताला लगने से मजदूर फैक्ट्री में ताला लगने से मजदूर बेकार बैठने को विवश हो गए। बेकार बैठने को। अब आपको इसके साथ से मुहावरा भरना होगा कि बेकार बैठने की जगह क्या लिखें। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर, क्या हो सकता है, तब तक आप भी सोचिए। फैक्ट्री में ताला लगने से मजदूर मक्खियां मारने को विवश हो गए। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। मैं थोड़ा सा पीछे हट जाती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आध मैं और लिखूंगी। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसे मिटा रही हूँ।
सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाने के बाद भी गरीबों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। अब इसको है कि ज्यों की त्यों बनी रही। अब यहाँ आपको एक मुहावरा जोड़ना है कि सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाने के बाद भी गरीबों की स्थिति ढाक के 3 पात वाली बनी रही। तो देखिए, मैंने आपको कुछ हिंट्स कर दिया कि वाक्य में मुहावरे जोड़ना हो तो कैसे जुड़ेंगे। उसके बाद आपको आता है मुहावरा भरकर वाक्य पूरा करें या खाली स्थान पर मुहावरा भरें। ये उसके बाद कुछ और मुहावरे हैं जो सीबीएसई में पूछे गए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे तूती बोलना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सिर पर कफन बांधना, एक पंथ दो काज, बाट जोहना, आग बबूला होना, होनहार बिरवान के होत चीखने पात, अंत भला तो सब भला, फिर काम तमाम कर देना, हक्का बक्का रह जाना। ये जो पिछले सालों में करीब 10 सालों 5 सालों में जो मुहावरे वाक्य प्रयोग के लिए आए हैं, उन्हीं को मैं आपको बता रही हूँ। दांतों पसीना आना, सिर काटना, सुध बुध खोना, का बरखा जब कृषि सुखानी। ये देखिए एक सूक्ति वाक्य है। का बरसा जब कृषि सुखानी, समय चूक तब का पछतानी। लेकिन मुहावरे में इसको या तो हम लोकोक्ति कह देते हैं या ये कहते हैं कि इस मुहावरे को आधा लिखकर ये एक उक्ति ही है, लोकोक्ति कहना चाहिए।
जिसको कि पूरा करने को भी आ सकता है, वाक्य प्रयोग करने को भी आ सकता है कि का वर्षा जब कृषि करके छोड़ दे तो कृषि सुखानी, और अगली लाइन है समय चूक तब का पछतानी। तो पूरा करने को आए तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको मुहावरे से वाक्य प्रयोग करना है तो है कि समय पर अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो समय पर न मिलने वाली, बाद में मिलने वाली चीज़ का कोई महत्व नहीं है। कि समय चूक तब का पछतानी, समय चूक गया तब पछताने से क्या फायदा है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, वर्षा अगर कृषि खेत के सूख जाने के बाद वर्षा हो ही जाती है तो उसका क्या फायदा है, अर्थात कोई फायदा नहीं है। तो समय चूक तब का पछतानी, ये नहीं कि समय जब बीत गया तब आप हाथ मलते रहो ना, क्या फर्क पड़ता है, जैसे के तैसे खाली पड़े रहोगे। तो यही बात यहाँ पे कहा, तो सूक्ति वाक्य था इसलिए मैंने इसको बीच में रोक के समझा दिया। और एक सूक्ति वाक्य का मुहावरा और दिया है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये भी सूक्ति वाक्य है, बिन मांगे मोती मिले। कभी कभी आप कुछ नहीं सोचे रहेंगे और आपका सब कुछ बन जाएगा, और जब आप बहुत प्रयासरत रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी बिना मांगे भी मोती मिल जाता है, और अगर आप मांगने निकलोगे तो भिक्षा के लिए एक मुट्ठी अनाज नहीं मिलता है, ये कहा है यहाँ पर। तो ये भी एक सूक्ति वाक्य है। इस सूक्ति वाक्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसको भी मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाता है, मुहावरे की तरह इसका उपयोग होता है। तो ऐसे भी मुहावरे आते हैं। तो और कभी कभी ऐसे मुहावरे वाक्य प्रयोग के लिए आते हैं, तो आपको ऐसे सूक्ति वाक्य वाले मुहावरे भी देख लेना चाहिए। फिर है बर्दाश्त करना, सिर पर नंगी तलवार लटकना, ये तो बड़े भाई साहब से ही है। हिम्मत टूटना, ये भी बड़े भाई साहब से है। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, ये भी बड़े भाई साहब से ही है। और 2013 में आया है। फिर अगला है सुध बुध खोना, ततारा अमीरों से है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये सूक्ति वाक्य है कि इसको आप में कार्य करने की क्षमता नहीं है, आप में कार्य करने की क्षमता न हो और आप कह दीजिए कि आंगन टेढ़ा है। अगर किसी को नाचने को कहा जाए तो नाचना ना आता हो और वो आपसे कह दे कि भाई नाचना तो हम जानते थे मगर आंगन टेढ़ा है, क्या करें। तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और उसके बाद जो मैंने इस तरह के आपको वाक्यों के बदले में, रेखांकित अंश के बदले में जो मुहावरे लिखने वाली बात समझाई है, उस तरह भी मुहावरे आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैं कुछ मुहावरे आपको वाक्य प्रयोग के लिए दे देती हूँ, आप उनको होमवर्क समझकर करिए। तो गृह कार्य मैं इस पर लिख देती हूँ। आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में इसका वाक्य प्रयोग करिए।
मुहावरों का वाक्य प्रयोग करें। अंग अंग ढीला होना। दूसरा है अंधे की लाठी होना। तीसरा है अंधेरे में तीर चलाना। चौथा है हाय तौबा मचाना। फिर है आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना। फिर है दांत कटी रोटी। दांत कटी रोटी होना। फूला न समाना। दस दे रहे सिर्फ आपको। सिर पर चढ़ाना। फिर है अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन होना। फिर उसके बाद है आखिरी माथा ठनकना। तो ये मैंने आपको 10 मुहावरे दे दिए। अब इनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इनका वाक्य प्रयोग करिएगा। आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।